दोस्तों आज मैं आपको टू स्टेप थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमने हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी में यह पढ़ा था कि मीडिया का लोगों पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जिसमें मैसेज को रिसीवर के द्वारा हर हाल में स्वीकार करना ही होता है। लेकिन टू स्टेप थ्योरी यह कहता है कि कोई भी सूचना लोगों तक दो भिन्न स्टेजों से गुजरकर पहुंचता है। पहला, कोई भी आइडिया जो मास मीडिया से ओपिनियन लीडर तक जाता है, और दूसरा जो ओपिनियन लीडर से लोगों तक पहुंचता है। 1940 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ओपिनियन लीडर के थ्रू ही लोगों पर इफेक्ट देखने को मिला, जो कहीं मीडिया के डायरेक्ट इफेक्ट से ज़्यादा था। रिसर्चर पॉल लेजरफील्ड, बेनार्ड बेल्सन एंड हैजल गॉडेट यही जानना चाहते थे कि मास मीडिया मैसेज का डायरेक्ट इफेक्ट लोगों के बीच वोटिंग डिसीजन पर कितना होता है। पर यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंपेन के दौरान यह देखा गया कि मास मीडिया मैसेज का डायरेक्ट प्रभाव बहुत कम था। इससे ज़्यादा कहीं पर्सनल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू ज़्यादा प्रभाव देखा गया था। उन्हें पीपल्स चॉइस ऑफ कैंडिडेट में चेंजमेंट नज़र आया, मतलब कि जो चुनाव के दौरान उम्मीदवार खड़े थे और लोग उन्हें चुनना चाहते थे, उनके चॉइसेस में फ़र्क दिखने लगा, उनके बिहेवियर में चेंजमेंट दिखने लगा, उनके डिसीजंस जो जिनको चुनना था उनमें चेंजमेंट नज़र आने लगा, उनके बिहेवियर में टोटली चेंज आने लगा। यही सब अध्ययन के बाद टू स्टेप फ्लो थ्योरी का जन्म हुआ। तो चलिए इस टू स्टेप थ्योरी को विस्तार से समझते हैं। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। मास मीडिया यानी कोई भी टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, इसके करीब कई ओपिनियंस लीडर होते हैं जो किसी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन के बहुत ही करीब होते हैं, मतलब उस न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन से भली भांति परिचित होते हैं, जिसे आप एक तरह से उस समय तक लीडर कह सकते हैं। वही लीडर जब मीडिया के मैसेज को अपनी ओपिनियन के साथ जोड़कर अपनी सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल के साथ शेयर कर देता है या किसी फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देता है, तब वो ओपिनियन लीडर कहलाता है। फिगर में देखिए, टोटली क्लियर है। मास मीडिया से ओपिनियन लीडर के पास मैसेज गया, फिर ओपिनियन लीडर ने उस मैसेज को कई सारे लोगों तक पहुंचा दिया। यह ज़रूरी नहीं कि ओपिनियन लीडर सिर्फ मीडिया के एक्चुअल मैसेज को ही लोगों तक ट्रांसफ़र करता है, वह उस मैसेज को अपनी विचारधारा व एजेंडा से जोड़कर लोगों तक पहुंचाता है। पर बात यह आती है कि ओपिनियन लीडर कितना वेल इस्टेब्लिश्ड है उस सोसाइटी का, तभी तो उस सोसाइटी के लोग उस लीडर के ओपिनियन पे बिलीव करेंगे। ओपिनियन लीडर के बारे में थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। जितना अच्छा ओपिनियन लीडर होगा उतना ही लोगों पर ज़्यादा प्रभाव होगा। ओपिनियन लीडर एक सर्टेन ग्रुप का लीडर होता है जो किसी सूचना का डिटेल्ड जानकारी उस ग्रुप में कम सक्रिय लोगों के पास पहुंचाता है। मतलब पैसिव ऑडियंस होते हैं जो ओपिनियन लीडर से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप अक्सर ये देखेंगे कि जब चुनाव आता है, तब भारत में जब चुनावी माहौल के दौरान ओपिनियन लीडर्स जो होते हैं उनके चरित्र को लोग आज के दौर में अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि वो लोग जुमले पर जुमले देकर गरीब जनता को भ्रमित करते नजर आ जाएंगे। देखिए, ऑफिस के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो एक ओपिनियन लीडर होता है, और पब्लिक में एक पॉलिटिकल लीडर एक ओपिनियन लीडर होता है। वो किसी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर अपने ग्रुप में शेयर करता है। पर यह भी बात है कि ओपिनियन लीडर सिर्फ अपने ग्रुप का ही लीडर होता है, या हो सकता है सभी ग्रुप का नहीं। मतलब पब्लिक में राजनेता जो एक ओपिनियन लीडर होता है, यह ज़रूरी नहीं कि सभी लोग उस राजनेता के विचार और उनकी राजनीतिक विचारधारा को सपोर्ट करें, प्रभावित हो उनसे। लेकिन पॉलिटिकल ओपिनियन लीडर जो होते हैं वो गरीब मजदूर को निशाने पर लेकर और राजनीतिक विचार बनाकर अपनी बात रखते हैं, सिर्फ सारे के सारे वोट के लिए। देखिए, और भी आसान भाषा में समझे इसको, तो ओपिनियन लीडर वो होता है जिनकी सभी विषयों पर अपनी एक ओपिनियन होती है। ओपिनियन लीडर मीडिया और मेजोरिटी ऑफ पब्लिक के बीच, किसके मीडिया और मेजोरिटी ऑफ पब्लिक के बीच गेटकीपर का काम करती है।
एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन का रोल प्ले भी करता है। उदाहरण के लिए एक फैमिली में कॉलेज स्टूडेंट्स के ग्रुप में ओपिनियन लीडर होता है जिनकी एक विश्वसनीयता होती है, वो जो कहेंगे वो सच ही होगा। अंततः ओपिनियन लीडर अपने आप में बहुत प्रभावशील व्यक्ति होता है जो लोगों को बिहेवियर, एटीट्यूड, परसेप्शंस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एक्टिव करता है। तो दोस्तों, टू स्टेप थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के ये सारे मेन पॉइंट्स थे। अब हम अगले वीडियो में किसी नए थ्योरी के साथ मिलेंगे।